जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री हर्ष सागर जी महाराज की जय जय। नमस्ते। हमारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जिनसे हमारा मन विचलित हो जाता है, दुखी होता है। और वे प्रसंग कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बचना भी बड़ा मुश्किल होता है। पर ऐसी स्थितियों के निर्मित होने से मन दुखी और बोझिल बन जाता है। सवाल है ऐसी स्थितियों में हम क्या करें। जिन वजहों से हम दुख अनुभव करते हैं, जिन वजहों से हम दुखी महसूस करते हैं, उन वजहों के होने पर आखिर हम क्या करें, बड़ी समस्या है। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके सामने ऐसी कोई वजह न हो जिससे वो दुखी होता हो। सबके सामने कोई ना कोई कारण होंगे और कारण के उपस्थित होने पर दुख होने की स्थिति आएगी। मैं अगर ये चाहूं कि मेरे सामने कोई भी ऐसा प्रसंग ही ना आए जिससे मुझे दुखी होना पड़े, तो ये संभव नहीं। हमारी बात तो जाने दीजिए, खुद भगवान के लिए भी असंभव है। चाहे जो हो जाए किसी स्थिति में, वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो क्या करूं? जीवन भर दुखी ही बना रहूं? बड़ी मुश्किल है। क्या हमारा जीवन इसी तरह दुखी होकर जीने के लिए अभिशप्त है या कोई रास्ता है? आज 4 बातें मैं आपको उसी के संदर्भ में बता रहा हूं। और मैं चाहता हूं सब चीज़ें होने के बाद भी आप दुखी ना हों। आप भी चाहते होंगे, है ना? मेरा जीवन दुखी ना हो, मेरा मन दुखी ना हो, ऐसा सब चाहते हैं। आज यही भाव लेकर आया हूं कि जीवन में कभी दुख ही उत्पन्न न हो। ऐसा तो शायद संभव नहीं है, पर मेरा मन दुखी ना हो उसका रास्ता जरूर है। आप चाहते हैं अपने आप को दुखी होने से बचाना? सब चाहते हैं, है ना? महाराज उसी आशा से तो आपके पास आते हैं कि आप कोई मंत्र दे दो, हमारा दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, है ना? ध्यान रखना, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिस मंत्र के पढ़ने से तुम्हारा दुख छूमंतर हो जाए। पर मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक जरूर है जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। बता दूं वो टेक्निक? जीवन में कैसा भी दुख आए, पहली बात स्वीकार करो। क्या करो? स्वीकार करो। एक्सेप्ट कर लेने पर दुख दुख जैसा नहीं लगता। कल मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने वंदना की। कोई सुख भरी यात्रा तो नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी कष्ट भरी दुरूह यात्रा, पूरे तन बदन को थका डालने वाली यात्रा, और ऊपर से प्रचंड गर्मी। पर क्या मन दुखी हो रहा था? कहाँ फंस गए, क्या ले आए महाराज। काश महाराज के साथ नहीं होते तो कोई और दूसरी व्यवस्था करते, हम तो आधी छोड़ के चले जाते। नहीं, क्या था? अतिरिक्त उमंग और उत्साह था। वंदना हमें करनी है, इसका आनंद लेना है। किसका आनंद ले रहे थे? शरीर को थका देने वाली यात्रा का आनंद ले रहे थे। तो शरीर को थका देने वाली यात्रा का आनंद आखिर आया कैसे?
पूरे शरीर को थका देने वाली यात्रा का आनंद आया कैसे? कैसे आया? कोई आपको जबरदस्ती पहाड़ पर चढ़ा दे, घसीट कर ले जाए, तो पहाड़ चढ़ना तो बहुत दूर की बात, 10-50 कदम में भी आप पस्त हो जाओगे, हो गए। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा पूरी करके आप लौटे, आनंद के साथ लौटे, और आपने उसका आनंद लिया। क्यों? महाराज मन बना के आए थे। बहुत लोगों ने मन बना रखा था, महाराज आप बंद ना करोगे तो हम लोग साथ चलेंगे। बेचारों को कोई सूचना ही नहीं मिली, मैं तो अचानक चला गया। लेकिन जिनका भाग्य था उन सबको मौका मिल गया। बहुत लोगों ने शिकायतें भी की कि महाराज खबर मिल जाती तो हम लोग आ जाते। अब योग था, मैंने भी सोचा वंदना करनी है तो करनी है। लेकिन मैं ये उदाहरण केवल इस बात के लिए दे रहा हूं कि देखने में कष्ट है लेकिन मन मस्त है ना? मस्त था, बच्चे से लेकर बड़े सबका मन मस्त। क्या सूत्र निकला? सूत्र क्या निकला? तुम्हारे पास है समाधान, बताने की जरूरत नहीं। इस वंदना से एक सूत्र अपने जीवन में आत्मसात कर लो कि मेरे जीवन में चाहे कैसा दुख, कष्ट और संकट आए, मैं उसे स्वीकार लूंगा, दुख पल में दूर हो जाएगा। दुख को स्वीकार करते ही दुख का भार हल्का हो जाता है। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं होती। जीवन का एक अलग मजा, एक अलग आनंद, एक अलग प्रकार की अनुभूति घटती है। क्या ऐसा आप अपने जीवन के अन्य प्रसंगों में नहीं कर सकते? हाँ, अभी कितने इत्मीनान से बैठे हो। कोविड के कारण फर्श भी नहीं बिछा, जमीन पर बैठे। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और यदि यही किसी के घर जाओ और सामने वाला आपको जमीन पर बैठने के लिए बोले तो बैठना पसंद करोगे? और तब तो तुम्हारी स्थिति और असहज हो जाएगी, जबकि वो खुद सोफे पर बैठे और तुमसे कहो बैठिए, भले नीचे कालीन बिछी हो। खुद सोफे पे बैठे हैं और तुमसे कह रहा है बैठिए, वहाँ भले कालीन बिछी है लेकिन तुम बैठना पसंद करोगे। आप कहोगे नहीं नहीं ठीक है, और अंदर से कहोगे बड़ा बेकार आदमी है, क्या है, हमको क्या समझ रखा है। गालियाँ निकलेगी अंदर से, है ना। कदाचित मजबूरी वश बैठना भी पड़े तो मन उठा रहेगा, कहाँ आए, फंस गए, चलो चेहरे का रंग बदल जाएगा। हाँ, सोफा बाजू में हो फिर भी वो खुद भी ज़मीन पे बैठा और आपसे बोले ज़मीन पे बैठो, तो आप बैठने को राजी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इनका ये सिस्टम है। शायद इनका ऐसा सिस्टम हो, हम स्वीकार लेंगे। तो कहने का मतलब है, जब हमारे अंदर स्वीकार्यता का भाव उमड़ जाता है तो हर स्थितियाँ हमारे लिए सुगम बन जाती है। और जब हम चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम सामान्य स्थितियों में भी परेशान हो जाते हैं। तो तुम्हारे जीवन में जो कोई भी दुख आए, एक मंत्र बना करके चलो, मेरे जीवन का दुख है, मेरे कर्म के उदय से है, अब इसे मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें जीना मेरी नियति है, मैं इसी में जीऊँगा। ठीक है, अब स्वीकार तो कर लिया, पर स्वीकार भी दो तरह की से होता है। एक सहज भाव से स्वीकार और दूसरा रोध होकर स्वीकार। जैसे किसी अपराधी को सज़ा मिलती है, आजीवन कैद बताई जाती है, और आजीवन कैद में वो मान लीजिए जेल चला गया, सज़ा तो उसे स्वीकार करनी पड़ी ना, स्वीकार करनी पड़ी। अब उसने स्वीकार किया या स्वीकार करनी पड़ी? हाँ, तो वो तो तरकीब ढूंढेगा, कब बाहर निकलूं, कब मेरा रास्ता खुले, न जाने क्या क्या वो सोचेगा। उसने स्वीकार किया नहीं, उसे स्वीकार करनी पड़ी, ये मजबूरी हो गई, उसमें मज़ा नहीं। लेकिन यदि अंदर से स्वीकार कर ले
मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े भले आदमी, बड़े सज्जन आदमी, उनने अपने बेटे का विवाह किया। डॉक्टर थे पेशे से, बहुत बड़ा डॉक्टर था, नेफ्रोलॉजिस्ट था, वो खुद भी बड़े डॉक्टर। अब विवाह के बाद जैसा कि अक्सर होता है, कई तरह के लोग प्रकरण बना देते हैं। उनके ऊपर एक केस बना दिया गया डाउरी का। डाउरी का केस बना दिया गया, और डाउरी के केस में उन्हें, उनकी धर्मपत्नी को, डॉक्टर बेटे को, उनकी एक बेटी वो भी डॉक्टर, उसको, और तो और उनकी 78 वर्ष की माँ को भी फंसा दिया गया। केस पूरी तरह फर्जी था, स्थिति गंभीर थी, जमानत मिल नहीं रही थी। क्यों? सामने वाला खुद एक वकील था। बड़ा कॉम्प्लिकेशन। अंततः उन्हें जेल जाना पड़ा। सरेंडर हुए। उनको देखने में आ गया कि भाई हमको अग्रिम जमानत मिलने वाली नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और कहा जो ना होगा सो होगा, अब हमारे कर्म का उदय आया है, घबराने से तो कुछ रास्ता निकलेगा नहीं, मैं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरूंगा। उन्होंने सरेंडर किया, जेल गए। 3 महीने में उनकी जमानत हो गई, बाहर आ गए। आकर के सीधे मेरे पास आए। खबर तो मेरे पास आई गई थी। उन्होंने आके क्या बोला मालूम? महाराज ये 3 महीने हमारे खूब धर्म ध्यान में बीते। महाराज हमने खूब स्वाध्याय किया, खूब पुस्तकें ग्रंथ अपने साथ ले गए थे, समय था। और महाराज जी हमने तो यही सोचा ये जेल मेरे कर्म काटने का निमित्त बन करके आया है, मुझे इसे स्वीकार करना है। मैंने गलत नहीं किया, इस भाव में नहीं किया, कभी किया होगा, उसके कारण ये हुआ है। जब गलत नहीं करने पर ऐसा हो सकता है तो गलत करने पर क्या होगा? मैंने उसे कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखा। महाराज मैं विचलित नहीं हुआ। शुरुआत में मेरे मित्रों ने कहा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बदनामी होगी, ये होगा, वो होगा। तो उन्होंने कहा अगर मेरी छवि इस एक घटना के कारण खराब हो जाती है, और वह भी आधारहीन घटना के कारण, तो मैंने जीवन में कुछ अर्जित किया ही नहीं। पूरे इलाके के लोग मुझे जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी पैसे को अहमियत नहीं दिया। मैंने कितने गरीबों का निःशुल्क उपचार किया, और पूरा इलाका, गांव नहीं, पूरा आसपास का इलाका, 200-300 गांव लगे हुए, उस व्यक्ति का बड़ा प्रशंसक, क्योंकि बहुत पर दुख कातर व्यक्ति था। लोगों को दुख था कि इस व्यक्ति के लिए फंसाया गया है। बोले मैं क्यों सोचूं, और यदि है तो मैं बदनामी के डर को क्यों मानूं? उस डर में सामने वाला ब्लैकमेल करे, ये करे, वो करे, क्यों करूं? चलो चले गए। 3 महीना ठीक है, अपने क्लिनिक से बाहर हैं, अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। वो आज से 2012 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। वो व्यक्ति गए और बाहर आ गए, आज व्यवस्थित, बाद में केस भी निपट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी दुख आए उसे स्वीकार करो, और न केवल स्वीकार करो अपितु उसका सत्कार करो। क्या करो? सत्कार करो। सत्कार करने का मतलब अंदर से स्वीकार करने पर सत्कार होता है। जितना मान तुम सुख को देते हो, उतना ही मान अपने जीवन में आए हुए दुख को दो, क्योंकि ये दोनों के दोनों जीवन के पहलू हैं। संसार का सुख भी नश्वर है और दुख भी नश्वर है। सुख भी कर्म का फल है और दुख भी कर्म का फल है। जब हम सुख के फल चखने को तैयार हैं, तो दुख के फल का भी स्वाद हमें उसी भाव से चखना चाहिए। जब भी कर्म का उदय आए, दुख आए, समझ लो ये कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है। अब वंदना करने के बाद हाथ पांव भर जाते हैं, तो वो दर्द तो होंगे, मसल्स में खिंचाव आता है। मुझसे कहा गया कि बहुत दर्द हो रहा है, आपको भी दर्द हो रहे होंगे। मैंने कहा भैया इतने कर्म झड़ा के आए, उसकी कुछ निशानी तो होनी चाहिए ना।
उसका एहसास तो होना चाहिए। तो ये सिंबल है, उसका सत्कार करना सीखिए। कौन है जो दुख का सत्कार करता है कोई? है, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। लोक में ऐसा देखा जाता है कि दुख कोई चाहता नहीं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग दिखते हैं जो अगर अचानक दुख आ जाए तो उसे भी सहज भाव से स्वीकार करके उसका सत्कार करते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी अचानक नौकरी चली गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जबकि वो ड्राई ऑनेस्ट आदमी है। और आजकल ईमानदार अधिकारियों को दिक्कत होती है। वो ईमानदार व्यक्ति फर्जी प्रकरण में उन्हें फंसा दिया गया और सस्पेंड हो गए। अब किसी की नौकरी हाथ से चले जाए तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा आदमी कैसे विचलित होगा। और नौकरी भी ऐसे नहीं गई, एक आरोप के साथ गई। उस व्यक्ति ने क्या कहा मालूम? बोला, महाराज अच्छा हुआ, कुछ महीने मुझे आप लोगों की संगति में और स्वाध्याय करने का अवसर मिलेगा। ये सोच, करीब 9 महीने वो व्यक्ति निलंबित रहा। केस में कोई जान नहीं था। अंततः जांच हुई और वो व्यक्ति ससम्मान वापस पदस्थ किया गया, उनका निलंबन निरस्त हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे जीवन के 9 माह मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन में थे, क्योंकि उन दिनों मैंने खूब धर्म ध्यान किया। होता रोना सा चेहरा लटका लेता, हम लोग पास आता, महाराज बताओ क्या करे, ये फालतू फंसा दिया गया, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता दिखाओ। ध्यान रखना, दूसरों के द्वारा रास्ता दिखाए जाने से हमारा मार्ग नहीं खुलता। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना सीखना चाहिए। सत्कार करने की मानसिकता आ जाए, विपत्ति आए, सत्कार स्वीकार करो, फिर सत्कार करो। बीमारी हो स्वीकार करो, सत्कार करो। वियोग हो स्वीकार करो, सत्कार करो। कोई और विसंगति हो स्वीकार करो, सत्कार करो। ये एक रास्ता है और ऐसे रास्ते को अंगीकार करके हमें चलना चाहिए। कभी मन दुखी होगा ही नहीं। अगर इस कला से अनभिज्ञ रहोगे तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बहारें आए, मन बीमारी ही बना रहेगा। होगा, बहुत सारे लोग हैं रोना रोते हैं, सब प्रकार की अनुकूलताओं के मध्य भी रोना रोते हैं। और कुछ लोग हैं जो तमाम प्रतिकूलताओं के बीच भी प्रसन्नता का जीवन जीते हैं। कला सीखनी चाहिए, प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्नता के साथ जीने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो क्या करना है? सत्कार करना है। किसका? दुख का स्वागत करो, क्योंकि दोनों कर्म के फल हैं। सच्चा आत्मज्ञानी ऐसे ही स्वीकारता और सत्कार करता है। देखिए आप बड़े बड़े महामुनियों के जीवन के चरित्र को पढ़ा है, कितना भयंकर भयंकर उपसर्ग। खुद के अंदर ऐसी सामर्थ्य कि सामने वाले पर फूंक मारे तो भस्म हो जाए, लेकिन नहीं, इसको भस्म करके क्या होगा? ये तो निमित्त बनकर आया है। भस्म तो उसको करना है जिसने इसको प्रेरित किया है। कौन है वो? वो है मेरा कर्म। कर्म ऐसे नष्ट नहीं हो सकता, कर्म तपस्या से नष्ट होता है। समस्याएं कर्म जन्मती है, कर्म से जन्म लेती है, तो तपस्या से कर्म का नाश होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है सब कर्मोदय जन्य है।
अब कर्मोदय जन समस्या है तो कर्मोदय को समाप्त करो, कर्म की जड़ उखाड़ो। कर्म की जड़ उखाड़ने के लिए तपस्या है, और तपस्या क्या है? केवल व्रत उपवास करने का नाम तप नहीं है। जीवन में आने वाली विकटतम परिस्थितियों के सामने आने पर भी विचलित न होना सबसे बड़ी तपस्या है। चाहे जो कुछ हो जाए, मेरा मन विचलित नहीं होना चाहिए। है ना ये तपस्या? और जिसके अंदर ऐसी तपस्या होगी उसके कर्म नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो तुम लोग तो कितनी नादानी करते हो कि कर्म को नष्ट करने का निमित्त तुम्हारे सामने आता है, तुम उसकी उपेक्षा करके कर्म बांधने वाले निमित्तों का आलम्बन ले लेते हो। तो दुख मिटेगा कैसे? दुख की जड़ उखाड़नी है, उसे स्वीकार करो, सत्कार करो। समझ गए? उसको स्वीकारो, उसको सत्कार करो, जीवन में आनंद आएगा। फिर कहीं कोई कठिनाई का अनुभव, एहसास ही नहीं हो सकेगा। तीसरे क्रम में हमारे जीवन में दुख है एक, और दूसरा है दोष। दुख को स्वीकार करो, दुख का सत्कार करो, दोषों का प्रतिकार करो। क्या करो? दोषों का प्रतिकार करो। तुम्हारे अंदर जो भी दोष है, जो भी दुर्बलता है, उनको स्वीकार मत करना, उनका सत्कार मत करना, क्योंकि दोष पनपेंगे, जीवन दूषित होगा। अपने अंदर के दोषों को पहचानो और उनका प्रतिकार करो, उनसे बचने का रास्ता अंगीकार करो, उनका बिल्कुल दूर हटो। कमर कस लो अपने दोषों की जड़ उखाड़ने के लिए। मैं अपने अंदर किसी भी दोष को पल्लवित नहीं होने दूंगा, किसी भी दोष को पनपने नहीं दूंगा, क्योंकि दोष मेरे जीवन की बड़ी दुर्बलता है। ये सब हमारे मन के विकार हैं जो हमारी पूरी चेतना को विकृत करते हैं। मुझे इन दोषों का प्रतिकार करना है, ऐसी समझ और भावना अंतर मन में जगनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? दुख का सत्कार करते हैं, दुख को स्वीकार करते नहीं, दुख का प्रतिकार करना चाहते हैं, है ना? दुख को दुत्कारते हो, है ना? और दोषों को स्वीकारते हो, दोषों का सत्कार करते हो, तो जीवन क्या होता है? दूषित होता है। ये उल्टी राह चलना ही नहीं, सीधे रास्ते चलने का यत्न कीजिए। ओ इसको भी थोड़ी देर स्वीकार कर लो। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है। तो दुख को स्वीकार कीजिए, दुख का सत्कार कीजिए, दोषों का प्रतिकार कीजिए, उसको स्वीकार मत कीजिए, दुर्गुणों का सत्कार मत कीजिए। दोष, दुर्गुण, दुर्बलताएं हमारे चेतना को खोखला बनाने वाले हैं। ये जब तक मुझ पर हावी होंगे, मेरा जीवन बिगड़े बिना नहीं रहेगा। जीवन को सुधारना और संवारना है तो रास्ता यही है। और सुखों का क्या करें? सत्कार, स्वीकार नहीं, सुख का परित्याग करो। दुख को सहो, सुख को त्यागो। दुख सहने की चीज है, सुख बांटने की चीज है। जीवन में जब भी सुख के साधन आए तो सुख के भोग से बचिए, क्योंकि सुख भोग मन को व्याकुल बनाने वाला है और वह हमें
पापों में रमाने वाला है। सुख भोगते समय क्या होता है? संसार के प्राणी सुख भोगते, किसका सुख भोगते हैं? 5 इंद्रिय के विषयों का सुख भोगते हैं। और 5 इंद्रिय के विषयों जन सुख में मिलता क्या है? आतुरता, अतृप्ति, आकुलता, उकताहट, इसके अतिरिक्त कुछ मिलता है? नहीं, बल्कि वो हमें पाप में रमाकर और कर्म बंध का कारण बन जाता है। सुख भोगिए मत, सुख त्यागिए। जितना सुख का त्याग करोगे उतने अधिक मजबूत बनोगे। पर सब चाहते हैं बिल्कुल मेरे चारों तरफ तो अनुकूलता बनी रहे। तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र को सामने खोल कर देखो, वो उनका पूरा जीवन हमें क्या कहता है? दुख को सहना है, स्वीकारना है और सुख को त्यागना है। राजमहल छोड़ कर गए, क्या त्यागा? दुख की सुख। किसको त्यागा? सुख त्यागा। और जिसे भगवान ने त्याग दिया, तुम भगवान के पास जाके वही मांगते हो। बोलो, भगवान भी क्या कहेंगे? सुख के साधन होने के बाद भी उनने त्यागा। और किसे स्वीकारा? दुख को। जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग में चले गए। आदिनाथ भगवान को और कुछ रास नहीं आया, कैलाश पर्वत पर चले गए, वो भी माघ के महीने में, हिमानी पर्वत पर। सोचो, सारे तीर्थंकर भगवान यहाँ शिखर जी के शिखर से मोक्ष गए। कितना उपसर्ग सहा, कितना परिचय सहा, कितना कष्ट सहा। उनने दुख को त्यागा कि दुख का स्वीकार किया, बल्कि सुख को त्याग कर दुखजन परिस्थितियों के मध्य वो खुद गए। तो भाई, जब तीर्थंकर परमात्मा को अपना आदर्श मानते हो कि नहीं, ये बताओ। पूजा तो करते हो, मानते हो तो उनकी भी तो मानो। जिस रास्ते को उन्होंने अंगीकार किया उसके प्रति तो देखो। जो आदर्श उन्होंने बताया, जिस आदर्श को उन्होंने जिया, उसे तो समझो। यदि ऐसा नहीं समझोगे तो जीवन में क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो सुख का परित्याग और दुख को स्वीकार करो, उसका सत्कार करो। जीवन को सुखी बनाने का, जीवन को ऊपर उठाने का, जीवन को ऊंचा उठाने का ये एक अच्छा रास्ता है, माध्यम है। वो हमारे अंदर घटना चाहिए, वैसी दृष्टि प्रकट होनी चाहिए। यदि एक बार प्रकट हो गई तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी धर्मपत्नी एकदम विपरीत विचारधारा की, यानी एक पूरब दूसरा पश्चिम, और वो भी औरों के प्रति फिर भी सौम्य हो, लेकिन पति के प्रति बड़ी बेरुखी से बात करे। माने वो पति को पति माने ही नहीं, ऐसे लहजे में बात करे जैसे आप लोग अपने नौकर से भी नहीं करते हो। लेकिन वो व्यक्ति चुपचाप सुन ले, सह ले, स्वीकार ले, जो बोले हाँ हूँ करके उत्तर दे, और कुछ नहीं। सहज। एक रोज़ मेरे कमरे के बाहर वो अपने पति को झाड़ रही थी। अभी तक तो मैंने सुना था, पहली बार देखने का मौका मिल गया। बाहर बोल रही थी, आवाज़ आई, सब समझ में आ गई क्या क्या चल रहा है। वो पत्नी की बात को हूँ हाँ करके के ठीक टाला। थोड़ी देर में पत्नी ठंडी हो गई तो वो मेरे कमरे में आया। मैंने देखा चेहरा एकदम सहज बना। मैंने बोला, भाई क्या बात है, क्या हाल है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? बोले, महाराज कुछ नहीं, हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं मुनि बनूं। हमारी बड़ी इच्छा थी कि मैं मुनि बनूं। घर वालों के चक्कर में आकर के मैंने विवाह कर लिया। शायद मेरी तपस्या के निमित्त मेरी पत्नी मुझसे मिली है। वो बोलती है, मैं सुनता हूँ, मैं यही सोचता हूँ, इनका ये व्यवहार मेरी कर्म निर्जरा का निमित्त बनकर आया
है दृष्टिकोण। लंबे समय से उस व्यक्ति को झेल रहा है, हमारी आपकी भाषा में वो झेल नहीं रहा है, मस्त है, ठीक है, बोलती है। हमने ऐसे ही पूछा तुम्हें बुरा नहीं लगता? लोग क्या कहेंगे? बोले महाराज बुरा क्यों लगेगा, लोग मुझे भी जानते, उसको भी जानते, सब जानते इसकी पत्नी का नेचर ऐसा है, हमको क्या सोच रहा? सबको पता, मेरा नेचर सबको पता है और मेरी पत्नी का नेचर भी सबको पता है, तो मेरे लिए बुरा क्यों लगेगा लोगों को? बल्कि महाराज जी आपको बताऊं, लोगों की मेरे प्रति सहानुभूति बढ़ती है कि देखो कितना महान है, ऐसी को झेल रहा है। दृष्टिकोण, जहां दुख है वहीं सुख तलाशा जा सकता है। यदि तुम्हारे अंदर वैसी दृष्टि हो तो ऐसी दृष्टि जगाइए, जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।